हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर, वो क्या कहलाएगा? उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा सोडियम का जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 11। उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? 11। तो उस हिसाब से सोडियम का जो हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11 हो गया। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? Z से। तो वो कैसा हो जाएगा हमारा? Z इक्वल टू 11। किसका? सोडियम के एटम का। ऐसे ही कार्बन का एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो कार्बन का जो एटम है उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे वो उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। तो कितने प्रोटॉन होते हैं कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर? 6 प्रोटॉन। कितने होते हैं? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? Z इक्वल टू 6। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास को हम बोलते हैं मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर भी बोलते हैं एटॉमिक मास को ही। तो ये क्या होता है? द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। वैसे भी हम समझ सकते हैं एक एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन सभी का सम क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। मास का मतलब उसका द्रव्यमान। क्या कहलाएगा? इन सभी का सम एटॉमिक मास। बट ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका मतलब जो मास होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसलिए हम इसके मास को कितना मान लेंगे? नेग्लेजिबल मान लेंगे। ये करीब ना के बराबर होता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम किसको कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके मास को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास। ठीक है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम का जो हमारा एलिमेंट है, सोडियम का जो एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 11। एंड न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 23। इस तरीके से हम एटॉमिक मास निकालते हैं। एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस किसी भी एटम के अंदर। ऐसे ही अगर हम कार्बन का बोलें तो कार्बन का कितना होगा? प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।